फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थॉट कि चूजिंग अ कॉलेज इज बेसिकली चूजिंग अ डिग्री फॉर योर सेल्फ, बट जितनी मैंने अभी तक रिसर्च करी है या फिर मैंने जितना भी अभी तक स्क्रोल किया है ना, उससे मुझे ये पता चलता है कि आई एम गोइंग टू चूज अ लाइफ स्टाइल फॉर माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years. सो इन टूडेज वीडियो आई एम गोना शेयर विद यू ऑल द मेजर प्लान्स दैट आई हैव मेड फॉर माई कॉलेज. लाइक मैं गवर्नमेंट चूज करने वाली हूँ या फिर प्राइवेट. इट वुड बी अ गर्ल्स कॉलेज या फिर कोएड कॉलेज, एंड दिल्ली में ही रह के मैं पढ़ने वाली हूँ या फिर आई विल बी गोइंग आउटसाइड दिल्ली. And guys, trust me, by the end of this video, you will be getting to know exactly how my college plan is going to look like. And maybe ये वाली वीडियो आपको हेल्प कर जाए इन शेपिंग योर कॉलेज प्लान्स, बिकॉज जितने भी मैंने अब तक कमेंट्स देखे हैं ना, सब लोग मेरी तरह ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं. सो मेक श्योर टू गिव मी योर 10 minutes and make sure to watch this video till the very end. And guys, as a very quick disclaimer, I want to tell you all कि जिस चीज़ के बारे में आई एम नॉट श्योर, चाहे वो मेरा कॉलेज का नेम हो या फिर मेरा कोर्स हो, आई एम नॉट गोना टेल यू ऑल. बिकॉज देखो, अगर मेरे को कंफर्म नहीं है कि आई विल बी डूइंग दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो मैं आप लोग को फॉल्स होप या फिर फॉल्स असम्पशंस नहीं दे सकती. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मैंने सोचा है कि मैं ये ए कोर्स करूंगी, ठीक है, तो आई विल बी टेलिंग यू ऑल कि हाँ भाई, ये ए वाला कोर्स है, मैं ये करने वाली हूँ. बट इन केस मैंने सोचा ही नहीं हुआ है कि विच कोर्स आई विल बी डूइंग, एंड आई गिव यू ऑल फॉल्स असम्पशंस, एंड आई टेल यू ऑल कि भाई मैं ये कोर्स करने वाली हूँ, एंड फ्यूचर में जाके मैं वो कोर्स ना करूँ, तो आप लोग मेरे को ही बोलोगे कि भाई तुमने तो ये बताया था लेकिन तुम ये खुद ही नहीं कर रही हो. सो व्हाट इज द पॉइंट? सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट नीड्स टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, कि जो चीज़ मेरे को क्लियर नहीं है, आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू ऑल बिकॉज इट टेक्स टाइम. एंड जैसे ही एक चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी, वैसे आई एम गोना कीप दैट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. लाइक मैं बिहाइंड द कर्टेन्स ऑफ कोर्स रखने नहीं वाली हूँ. जैसे फाइनलाइज होगा, आई एम गोना शेयर विद यू ऑल. सो या, आई गेस नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेस वीडियो. सो हेलो एवरीवन, आई एम अशिका एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. तो जैसा कि मैंने आपको इस वाली वीडियो के इंट्रो पार्ट में बताया कि किन किन चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, एंड ऑल्सो आई हैव गिवन यू ऑल अ क्विक डिस्क्लेमर, एंड आई होप कि वो चीज़ आपके दिमाग में होगी. ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द मेन पॉइंट. तो एक महीने पहले मैंने ये वाली वीडियो अपलोड करी थी जहाँ पे मैंने अपने कॉलेज प्लान्स के बारे में बात करी थी. बट इसको अभी ना काफ़ी टाइम हो चुका है अपलोड करे हुए, एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर मैं इस वीडियो को दोबारा जाके देखूँ ना, तो मेरे को एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ होगी कि उस टाइम में, मतलब एक महीने पहले अपलोड करी है यार, बट उस टाइम में एंड आज के टाइम में मेरे माइंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं रिलेटेड टू कॉलेज. लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने उस वाली वीडियो में आप लोग को अपना एग्जैक्ट कोर्स बताया था कि हाँ भाई, मेरा ये डिसीजन हो चुका है कि मैं ये करने वाली हूँ. बट अब एक महीने बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आई डोंट वांट टू डू दैट कोर्स. वो कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे वो उसका फ्यूचर का स्कोप हो या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है, बट आई हैव जस्ट डिसाइडेड कि आई डोंट वांट टू डू दैट पर्टिकुलर कोर्स. तो इसका मतलब है कि मैं अपना कोर्स चेंज करने वाली हूँ. अलॉन्ग विद दैट, उसमें मैंने ये चीज़ डिसाइड करके रखी थी कि भाई मेरे को कोएड कॉलेज में ही जाना है, मेरे को गर्ल्स कॉलेज में बिल्कुल जाना ही नहीं है. एंड इवन मैं ये भी डिसाइड कर लिया था कि आई डोंट वांट टू गो इनटू ड्यू. दैट्स व्हाई आई वाज सर्चिंग प्राइवेट कॉलेजेस फॉर माय कोर्स. बट आज की वीडियो को पूरा देखने के बाद यू विल कम टू अ कंक्लूजन कि मेरी कितनी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं मेरे कॉलेज प्लान्स के अंदर. एंड दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल, बिकॉज इस टाइम में इतने ज़्यादा चेंजेस आएंगे ना आपके माइंड के अंदर. आप कोई एक चीज़ डिसाइड कर लोगे, बट कुछ दिनों बाद आपको लगेगा कि भाई नहीं, दिस वॉज नॉट द राइट थिंग विच आई डिसाइडेड. तो दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल, बिकॉज जितने भी मैंने कमेंट्स भी देखे हैं ना, तो सबको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है. एंड गाइस, सेम गोज फॉर मी टू. आई एम ऑल्सो टीनेजर लाइक यू ऑल, एंड मैं भी सेम फेज से जा रही हूँ, तो मेरे को भी कंफ्यूज होना लाइक इट्स वेरी नॉर्मल थिंग फॉर मी टू. सो हाँ, डेफिनेटली आप लोग को ऐसे लग सकता है कि मैं उस वाले वीडियो में कुछ और बोल रही थी, इस वाले वीडियो में कुछ और बोल रही हूँ. बट ट्रस्ट मी गाइज, ये वाली वीडियो अभी मेरी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड की वीडियो है. मतलब अभी जो भी मेरे माइंड में चल रहा है प्रेजेंटली, जो कि मैंने डिसाइड कर लिया है, वो इस वीडियो में मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ. पिछली वाली वीडियो इज लाइक अ पास्ट फॉर मी, जो कि एक महीने पहले मैंने अपलोड करके छोड़ दिया. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या मैं दिल्ली में रह के पढ़ने वाली हूँ या फिर आई एम प्लानिंग टू गो आउटसाइड दिल्ली, बिकॉज तभी हमारे जो पॉइंटर्स हैं वो नैरो डाउन होंगे. तो सबसे पहले भाई, मैं दिल्ली में रह के पढ़ने वाली हूँ. आई एम नॉट प्लानिंग टू गो आउटसाइड दिल्ली एनीवेयर. एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस कि आई एम होम सिक या फिर मुझे बाहर जाने में डर लगता है या फिर मैं बाहर जाके मैनेज नहीं कर पाऊंगी सब कुछ. आई कैन मैनेज एवरीथिंग वेरी वेल. बट मम्मी को चाहती हैं कि मैं दिल्ली में रह के पढ़ाई करूँ, इसलिए आई एम गोना स्टे इन दिल्ली इटसेल्फ. लाइक मैंने एनसीसी भी ज्वाइन किया था, पता है, 8th and 9th क्लास में. मैंने आई वाज इन 8th and 9th, तब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था. एंड मैं कैंप्स पे गई थी जहाँ पे हमें 10-10 दिन अकेले रहना था, अवे फ्रॉम आवर पेरेंट्स, अवे फ्रॉम आवर होम. तब भी मैंने काफ़ी बढ़िया से मैनेज कर लिया था, इवन दो इट वाज माय वेरी फर्स्ट टाइम अवे फ्रॉम माय पेरेंट्स. एंड जबकि उतनी ट्रेनिंग वगैरह भी होती रहती थी, तो यू आर नॉट लाइक इन योर कंफर्टेबल प्लेस, यू आर लाइक ट्रेनिंग एवरी डे. एंड आप अपने पेरेंट्स से दूर भी हो, लाइक यू नो यू आर फेसिंग एवरीथिंग एट वंस. तब भी मैंने काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लिया था. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आई एम होम सिक. आई कैन गो आउटसाइड, बट मम्मी चाहती हैं कि मैं दिल्ली में रह के पढ़ूँ. दैट्स व्हाई आई एम स्टेइंग इन दिल्ली. एंड अगर हम बात करें गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज, सबसे पहले तो भाई अगर मैं दिल्ली में रहने वाली हूँ, सो माई टॉप चॉइस इन द गवर्नमेंट विल बी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसके लिए मैंने सीयूटी एग्जाम भी दिया था. एंड अगर भगवान ने चाहा मेरे को अच्छा कॉलेज मिल गया वहाँ पे, सो आई विल बी डेफिनेटली चूजिंग दैट. एंड अगर नहीं मिलता है, सो वी हैव नो अदर ऑप्शन, वी हैव टू गो फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी.
एंड यहाँ पे मेन चीज़ ये आती है कि मेरे लिए जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है ना, इट इज़ कोर्स। जो मुझे कोर्स करना होगा, जो मेरा कोर्स डिसाइडेड होगा कि हाँ भाई मुझे जाना है तो मुझे यही कोर्स करना है, वरना मैं कुछ और नहीं करने वाली हूँ। बिकॉज़ आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माय फ्यूचर गोल्स। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपने सोचा कि हाँ भाई मेरे को ये बनना है, तो आप उसी के रिलेटेड अपनी डिग्री करोगे, उसी के रिलेटेड अपना कोर्स करोगे। सो यू कांट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिस थिंग कि व्हाट यू विल बी स्टडीइंग फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। आप ऐसा कुछ नहीं पढ़ सकते जो कि आपके आगे काम ही नहीं आने वाला। सो येस, माय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी विल बी कोर्स। अगर कोर्स मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है, किसी भी अच्छे कॉलेज में, सो आई हैव टू चूज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड दैट्स इट। एंड एज़ अ कंक्लूजन, मान लो अगर मेरे को कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर विद अ कोर्स जो कि मुझे नहीं करना है, तो मैं उसे नहीं चूज़ करूँगी। एंड अगर मैं बात करूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर, तो भाई मैं जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देखे हैं ना, उसके अंदर से आई फील कि लाइक एमिटी यूनिवर्सिटी इज़ अ काइंड ऑफ गुड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि यार देखो, अगर आप ऐसा मतलब ऊपर-ऊपर से जाओगे ना, कि ये जो अभी आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है कि एमिटी यूनिवर्सिटी इज़ नॉट गुड, ब्ला, ब्ला, ब्ला करके। बट जो मैंने जेन्युइन रिव्यूज़ देखे हैं उस यूनिवर्सिटी के फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑन इंस्टा और यूट्यूब, तो लाइक वो लोग बोल रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी इफ यू जेन्युइनली वांट टू स्टडी और यू वांट टू डू समथिंग, बिकॉज़ इट विल बी प्रोवाइडिंग यू गुड एक्सपोज़र एंड ऑल। भाई प्रमोशन वगैरह तो है नहीं, स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं। सो आई एम जेन्युइनली शेयरिंग व्हाट आई फील अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। लाइक मेरे को भी इस पे और रिसर्च करनी है, बट मेरा ये रिव्यू ज़रूर है कि भाई ये यूनिवर्सिटी उतनी खराब भी नहीं है जितना लोगों ने इसे बना रखा है। लाइक अगर आप इसमें जेन्युइनली सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स। अगर आप इसे जेन्युइनली पढ़ने के लिए जाते हो, अपने एक्सपोज़र आपको अपना बढ़ाना है, अगर आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है सिर्फ, एंड यू वांट टू इंक्रीज़ योर एक्सपोज़र, तो आई गेस ये यूनिवर्सिटी काफ़ी सही है। मेरे को अब इसके बारे में और रिसर्च करना है, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइस फील अबाउट इट। तो हाँ, मान लो अगर मेरे को जो कोर्स करना है वो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं मिल पाता है, तो फिर आई कैन गो फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड आई कैन कंसीडर एमिटी यूनिवर्सिटी एज़ वेल, सो डू लेट मी नो। अगर मैं बात करूँ कि कौन-सा कोर्स करना है, तो एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल कि मेरा अभी डिसाइडेड नहीं है। पहले मैंने सोचा हुआ था कि आई विल बी डूइंग मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी मेरे को ड्रॉप करना पड़ा विद एनी स्पेसिफिक रीज़न। कुछ भी हो सकता है वो, मतलब मेरा खुद क्लियर नहीं है, बट हाँ। उसके बाद मैंने सोचा था कि आई विल बी गोइंग फॉर बीबीए, बट उसके लिए मैंने काफ़ी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको देखा भी था, बट दे वर वेरी फार अवे फ्रॉम माई होम, लाइक 2-3 घंटा ट्रैवल में जा रहा था। सो आई हैड टू ड्रॉप दैट एज़ वेल, बिकॉज़ दिल्ली के अंदर आई डोंट थिंक सो बीबीए के लिए कोई अच्छा कॉलेज मेरे को मिल पा रहा था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। लाइक अगर मेरे को कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज दिल्ली के अंदर मिल जाता, देन आई कुड हैव गॉन फॉर बीबीए, बट अभी तो मेरे को फिलहाल नहीं मिल रहा है। सो आई एम अगेन रिसर्चिंग फॉर अ वेरी सिमिलर कोर्स, सिमिलर टाइप ऑफ कोर्स, जो कि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल जाए, या फिर कोई और ऐसा मतलब रिलेटेड कोर्स। अगर मैं बात करूँ ओनली गर्ल्स या फिर कोएड की, देखो अगर मेरे को कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है डीयू के अंदर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि वो कॉलेज गर्ल्स का सिर्फ ओनली गर्ल्स कॉलेज है या फिर कोएड है, आई विल गो फॉर दैट। देखो अगर मेरे को जो कोर्स चाहिए वो मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, चाहे वो सिर्फ ओनली वुमेन्स कॉलेज है, ओनली गर्ल्स कॉलेज है, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर दैट। मैं उसको ऐसा मतलब रिजेक्ट नहीं करूँगी कि भाई वो कोएड कॉलेज नहीं है, गर्ल्स बॉयज़ का नहीं है, तो इसलिए आई विल नॉट गो फॉर दैट। अगर वो अच्छा कॉलेज है, इट इज़ इन द टॉप लिस्ट एंड इट इज़ इन माई टॉप प्रेफरेंस लिस्ट, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर दैट। तो अभी आई गेस ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आई एम फ्लेक्सिबल फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स, कि अगर मेरे को कोएड मिलता है तो मैं उसके लिए भी जा सकती हूँ, अगर मेरे को सिर्फ ओनली गर्ल्स मिलता है, सो आई कैन गो फॉर दैट एज़ वेल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ यू वर आस्किंग कि मेरा कोई प्लान है मास्टर्स करने का अब्रॉड जाके, तो भाई देखो इसके बारे में हम नहीं कह सकते, बिकॉज़ इट्स फ्यूचर थिंग, एंड फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बिकॉज़ 1 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उससे लेके आज तक 1 महीने के अंदर ही मेरे इतने सारे चेंजेस आ गए हैं माइंड के अंदर, तो 3-4 साल बाद क्या होने वाला है, आई कांट प्रेडिक्ट दैट। तो अब्रॉड जाने का क्या प्लान है, ये तो हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इतनी जल्दी, सो लेट्स वेट फॉर द फ्यूचर। एंड देखो गाइस, मैंने पर्टिकुलरली पॉइंटर्स लिखे हुए हैं कि मेरे लिए आइडियल कॉलेज क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो भाई सोसाइटीज़ अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज़ आई एम प्लानिंग टू जॉइन अ लॉट ऑफ सोसाइटीज़, बिकॉज़ इट रियली गिव्स यू कॉन्फिडेंस, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सब कुछ आपकी बिल्ड वहीं पे होती हैं, सोसाइटीज़, क्लब्स, फन, जहाँ पे आप वो सब जॉइन करते हो वहाँ पे। एंड ऑल्सो कॉलेज फेस्ट वगैरह होनी चाहिए, बिकॉज़ भाई कॉलेज लाइफ इज़ एक बार ही आती है, जैसे स्कूल लाइफ एक बार ही आती है, कॉलेज लाइफ भी आपकी एक बार ही आती है। सो उसको एन्जॉय भी तो करना है ना, सिर्फ पढ़ाई भी थोड़ी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, एन्जॉय भी करना है। इसलिए कॉलेज फेस्ट फेस्ट वगैरह भी होने चाहिए बढ़िया वाले। पीसफुल सराउंडिंग्स, आई मीन लाइक ग्रीनरी होनी चाहिए, आपका क्राउड अच्छा होना चाहिए, ये सब कुछ भी मेरे को चाहिए अपने कॉलेज के अंदर, अलॉन्ग विद गुड एकेडमिक्स। भाई पढ़ने के लिए भी तो जा रहे हैं, मेन चीज़ वही तो है। फन तो है हमारा साइड में, बट पढ़ाई भी तो है, तो एकेडमिक्स भी वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। एंड वैसे को मेरे को ऐसा लगता है ना कि हम सब ने अपनी माइंड के अंदर ना कॉलेज की एक ऐसे एस्थेटिक या फिर पीसफुल या फिर मूवी लाइक पिक्चर क्लिक करके रखी है, जैसे कि मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि कॉलेज लाइफ कितनी अच्छी होती है, दैट बिग कॉलेजेस, बिग कैंपस एंड ऑल। तो वो सब हमने सोच के रखा है, बट एट द एंड रियलिटी में कैसा कॉलेज मिलता है, इट्स
कंप्लीटली डिफरेंट। बट हाँ, हम लोगों के अंदर एक ऐसा मतलब चुल तो होती है कि भाई ऐसा कॉलेज मिलना चाहिए जैसे मूवी में दिखा रहा है। आई ऑल्सो वांट टू गो इनटू दैट कॉलेज, लाइक अपना ड्रीमी कॉलेज जो हम सोचते हैं। मेरे को भी ऐसा ही है भाई, मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार मेरा कैंपस ऐसा बड़ा-सा होना चाहिए, जो कि मेरे को अभी भी लगता है। आई वांट अ कॉलेज विद अ ह्यूज कैंपस, यू नो। तो हाँ, मेरे को भी ऐसा माइंड में था कि यार मेरा कॉलेज भी मूवीज़ या फिर की ड्रामास जैसा होना चाहिए कि हाँ भाई इतना बड़ा कॉलेज है, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड ऑल, मतलब आप समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि आप लोग के माइंड में भी होगी कोई ना कोई पिक्चर अपने कॉलेज ड्रीम कॉलेज को लेके। सो या दैट्स हाउ आई यूज्ड टू थिंक, बट भाई जैसा कॉलेज मिलता है रियलिटी में वी हैव टू गो विद दैट। एंड अगेन गाइस, एज आई सेड कि आई एम गोना स्टे इन दिल्ली, सो ऑफ कोर्स हॉस्टल का तो कोई प्लान नहीं है, मैं अपने घर पे रहने वाली हूँ। एंड आर योर पेरेंट्स ओके विद योर डिसीजन? सो यस गाइस, डेफिनेटली दे आर ओके विद माय एवरी डिसीजन, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। चाहे मैं मम्मी को जाके बोलूँ कि भाई मेरे को मम्मी गवर्नमेंट में मिल नहीं रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, सो मम्मी उस चीज़ के लिए भी हाँ कर देंगी। तो माय पेरेंट्स आर टोटली ओके विद माय डिसीजन, चाहे वो कोर्स को लेके हो या फिर कॉलेज को लेके हो, सो उसमें कोई भी मेरा है नहीं। आई एम flexible to choose anything I want to do. And at the last but not the least, am I choosing a degree for myself or an environment? अब देखो यार, ऐसा नहीं है कि डिग्री इज एवरीथिंग फॉर मी या फिर सिर्फ एनवायरमेंट इज एवरीथिंग फॉर मी। बेसिकली मेरे को ऐसी डिग्री करनी है जो कि मेरे गोल्स को ब्लॉक नहीं करी है। मान लो मेरा कोई भी ऐसा मेन गोल है, तो आई वांट टू डू अ डिग्री जो कि उस मेन गोल को ब्लॉक ना करे, एंड वो डिग्री करने के बाद भी आई कैन लाइक मूव टुवर्ड्स माई गोल। एंड अगर मैं बात करूँ एनवायरनमेंट की, सो दिस इज व्हाट विच विल बी हेल्पिंग मी टू ग्रो इन द पर्सन आई वांट टू बिकम। तो एनवायरनमेंट एंड डिग्री दोनों ही इंपॉर्टेंट रहती है। एंड मेरे पर्सपेक्टिव में डिग्री में कोई ऐसी चेंज हो कि मेरे को ब्लॉक ना करे, एंड एनवायरनमेंट में कोई ऐसा चेंज हो कि मेरे को जो पर्सन मैं बनना चाहती हूँ उसके उसको बन उसमें बन उसमें जो पर्सन मैं बनना चाहती हूँ उसमें बिल्ड करने में मेरी हेल्प करे, लाइक ग्रो करने में हेल्प करे। सो बोथ थिंग्स मैटर फॉर मी। लाइक 3 साल कॉलेज के होने के बाद मेरे को ये चीज़ें तो याद नहीं रहेंगी कि मैंने कौन से चैप्टर्स पढ़े थे, बट डेफिनेटली मेरे को ये चीज़ ज़रूर याद रहेगी कि मैं कैसे लोगों से मिली थी, कैसा कॉलेज था, मतलब कैसा कैंपस था, एंड कैसी सोसाइटीज़ मैंने ज्वाइन करी थी, मेरे को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। सो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली याद रहने वाली हैं। तो ये चीज़ें मेरे को कंसीडर करते हुए अपना कॉलेज वगैरह फिर आगे के प्लान्स वगैरह चूज़ करने हैं। So yeah, that's it for this video, and I hope कि इससे आपको थोड़ी बहुत clarity मिल गई होगी, and now you can like go and research more about your college or course options. So yeah, that's it for this video. I hope you all enjoyed it a lot. I'll meet you all in my next video. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, take care, and don't forget to give a like to this video because काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में. So एक like and also make sure to drop a comment in the comment section. Bye bye.